राम राम दोस्तों ईमानदारी से बताना कितने लोग ट्रैप हुए हैं। जिन्होंने एनालिसिस नहीं देखा होगा वो जरूर ट्रैप हुए होंगे इस ग्रीन कैंडल को देख के। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसका भी जवाब पूरी ईमानदारी से देना है। ये कितने लोगों को दिखाई दे रहा है, क्या बन रहा है यहां पे? कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो को यहीं पे रोकिए और एक कमेंट करके बताइए कि यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ईमानदारी से कमेंट करना है। किसी को दिखाई दे रहा है तो कमेंट कीजिए क्या दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तो वो भी कमेंट करेगा, वो बताएगा नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं बता दूं कितने लोगों को यहां पे डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। कितने लोगों को ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। नया ऑल टाइम हाई लगा है लेकिन मार्केट ने रिजेक्शन बनाया है। ध्यान से एक कैंडल पे फोकस करो। अगर थोड़ा सा आप फोकस कर पा रहे हो तो इस वाली कैंडल को देखो। क्या जूम करके ही दिखाना पड़ेगा? नहीं मानोगे? ध्यान से देखो। इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इस वाली कैंडल पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इस कैंडल में ये एक नॉन डिसीजन कैंडल बनी थी और उसके बाद मार्केट इसी के अंदर रहा है। कितने लोग ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? भाई एक तो डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन, एक आपको एक रेंज का फॉर्मेशन। इन डिसीजन कैंडल बनी थी कि भाई या तो इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, या फिर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट डबल टॉप का फॉर्मेशन आपको देना चाहता है और मार्केट यहां से कुछ रिट्रेसमेंट या कुछ प्रॉफिट बुकिंग देना चाहता है तो हम उसी चीज पे फोकस करेंगे। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो आपके लिए ये वाले एरिया में एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 23,000 के आसपास एक राउंड लेवल है। लेकिन हम फिबोनाची लगा के ड्रॉ करेंगे और इसे काफी डिटेल में समझने वाले हैं। हम यहाँ पे फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको निफ्टी 50 समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको फिन निफ्टी का डिस्कशन समझाऊंगा। फिलहाल आप यहां पे देखो डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके जाता हूं। यहां पे हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। सिंपल सी कल मैंने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि यहां पे मार्केट आपको 2 मूव दे चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब इलेक्शन की पॉजिटिव न्यूज आई थी मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी थी। यानी कि इलेक्शन का जो मार्केट पे इंपैक्ट होने वाला था वो मार्केट ने जो पॉजिटिव न्यूज में दिखा दिया था। पहला हमारे लिए सिचुएशन थी, डिस्कशन किया गया था कि नहीं। फिर पता चला कि गवर्नमेंट नहीं आ रही है तो मार्केट ने एक क्रैश का फॉर्मेशन दिया, ये गठबंधन के साथ आएगी। लेकिन फिर मार्केट ने आपको एक रिकवरी दिखाई, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव सिनेरियो रहा। भाई दो बार मार्केट आपको पॉजिटिव दिखा चुका है तो फिर ओथ लेने के बाद काफी लोग ये सोच के चल रहे होंगे कि मार्केट फिर से बूम मारेगा। लेकिन दो मार्केट उस इलेक्शन का या उस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट दो बार दिखा चुका है। जो लोग ये समझ गए, मैंने लास्ट दोनों वीडियो में, चाहे आप जाके देखेंगे फिन निफ्टी वाली वीडियो में भी निफ्टी 50 वाली वीडियो में भी, आपको यही समझाने की कोशिश की थी कि ट्रैप मत हो जाना। जो इंपैक्ट होना था वो मार्केट पहले ही दिखा चुका है और दो बार दिखा चुका है। अब इससे ज्यादा आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अगर कोई इतना समझने के बाद भी ट्रैप हो गया तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि उसे रेस्ट लेना चाहिए मार्केट से और थोड़े टाइम मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, चार्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए, साइकोलॉजी को लर्न करना चाहिए और उसके बाद ही उसे मार्केट में आना चाहिए। लेकिन जो समझ गए थे, प्लान कर लिया था, वे आगे बढ़ सकते हैं। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं वापस यहीं पे आता हूं। भाई मार्केट में जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो इसका मतलब क्या है? भाई इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल भी नहीं मिली है। खुद सोचने वाली बात है। अगर कोई पहली ही ग्रीन कैंडल को देख के इसमें घुस गया तो बुरी तरीके से ट्रैप होगा, क्योंकि मार्केट ने इस हाई को भी दोबारा अचीव नहीं किया है, आपको प्रीमियम नहीं दिया है मार्केट ने। और ये जो बाद में ये रेड कैंडल बनी, ये सारे प्रीमियम के आपको खा गई होगी।
पूरे तरीके से खा गई होगी, और उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, यहां प्रीमियम में कोई उछाल नहीं था। ना ही तो मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, नहीं मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, वो मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। यही सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट करके दे दी। हालांकि यहां नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज बनी। पहली अपॉर्चुनिटी यही थी, प्रीमियम में काफी उछाल देखने को मिला था, उसके बाद मार्केट ने यहां पे आपको एक मोमेंटम दिखाया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज थी। कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्रॉपर तरीके से लॉजिक नहीं था। क्योंकि मार्केट ने जब यहां पे सपोर्ट लेके एक रिट्रेसमेंट दिखाया, तो मार्केट ने फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे ही नहीं आया मार्केट, इवन प्रीवियस डे हाई पे ही मार्केट सपोर्ट लेता रहा। तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा सकता था, कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, कोई सेटअप नहीं बन रहा था ऐसा कि उसमें ट्रेड किया जा सके। जब मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया तो नीचे ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट था, तो यहां तक भी स्कैल्पिंग ही की जा सकती थी। या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो नेगेटिव साइड कुछ सोचते, या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करते। समझ में आई कि नहीं? चीजें समझ में आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर देना, और जो ट्रैप होने से बच गया लास्ट वाली वीडियो देख के, तो वो भी कमेंट करके बता देना कि हाँ वो बच गया और उसने ये चीजें समझी, वो ग्रीन कैंडल को देख के ट्रैप नहीं हुआ। अब कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, उन चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, यहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। भाई पहली चीज तो हमने देख ली कि मार्केट ने डबल टॉप बना दिया है। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है, या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है ना? समझ में आ रही है ना बातें? अब यहां पे मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूं। चलो पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीजें देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखेंगे? ऑल टाइम हाई फिर से लगा, एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, ठीक है। लेकिन हमारे लिए दो वापिस आते समय इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। पहला तो ये जो रिसेंटली फॉर्म हुआ है, ये इतना मजबूत सपोर्ट नहीं है। ये वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा मजबूत सपोर्ट है, ये वाला। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि 22,800 का ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि यहां पे भी मार्केट ने डबल टॉप मारा था, याद है कि नहीं? दिखाई भी दे रहा है कि मार्केट आया, रिजेक्शन लिया, फिर से मार्केट ने डबल टॉप बनाया, रिजेक्शन लिया। ये काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी थी। तो अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है, तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही मजबूत हो जाएगी। तो वापिस आते समय ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट में हमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। क्लियर हुआ ये कंफ्यूजन? दूसरी चीज एक और देखो, चलो ये तो क्रैश की सिचुएशन थी, समझ में आ रही थी। जब मार्केट रिकवरी फेज में गया तब भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। इस वाली इनडिसीजन कैंडल को देखो, फिर अगली ग्रीन कैंडल को देखो, इसी जोन पे सपोर्ट लेके गया है। तो यानी कि यहां से मार्केट में बाइंग आई हुई है, बाइंग आई हुई है, तो इसका मतलब इनका स्टॉप लॉस भी यहां कहीं पड़ा होगा। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद आपको एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि ये दूर अभी 400 450 पॉइंट दूर है। इसका डिस्कशन जब मार्केट इसके नजदीक आएगा तब करेंगे कि किस तरीके से प्लान करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ बड़ा मूव आ जाए, कुछ मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता मार्केट में, कुछ बड़ा मूव आ जाए, इसलिए मैंने एक हल्का सा डिस्कशन कर दिया जिससे कि आप अच्छे तरीके से प्लान कर सके इस सिचुएशन पे। आइए फिलहाल मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, और यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को, ठीक है। ड्रॉ कर लिया, क्लियर हो गया? ओके, ये ड्रॉ कर लिया हमने। फिर मैं यहां पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, राइट, ये ड्रॉ कर ली, ओके। तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए, कमेंट करके आइए। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तब तक मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ सके। एक और मैं ये भी ड्रॉ कर लेता हूं, ओके, हो गई, ठीक है। अब ये दो ही ड्रॉ करते हैं। क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? मुझे ये एरिया भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। कौन सा है? 23,000 का एक राउंड लेवल है, और मार्केट पहले यहां पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर चुका है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके भी बाउंस कर चुका है, तो हम इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। और राउंड लेवल भी है, तो ये भी नजर में हम रखेंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, डबल टॉप के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है। आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप डबल टॉप के बारे में नहीं जानते, कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट क्रिएट करता है तो ध्यान से देखो, जो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो इस एरिया में बनेगा। क्यों? प्रीवियस डे हाई है हमारा 23,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहीं पे ऑल टाइम हाई भी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, कुछ रिट्रेसमेंट का प्लान करता है, या डबल टॉप की सिचुएशन को मार्केट एक्सेप्ट करता है और आपको एक नेगेटिव मूव देखने के लिए प्लान करता है, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 23,000 के अराउंड आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.236 यानी कि 22,910 पे आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो 22,800 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। क्यों रहेगा? वो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। क्या मैं फिर से आपको दिखाऊं? एक बार देखना जरूरी रहता है। ये चीजों के अकॉर्डिंग याद आ गया 22,800। इसलिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाता हूं, वीडियो को स्किप मत किया करो। काफी लोग स्किप करके देखते हैं, फिर उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाते हैं, फिर वो अगले दिन कमेंट करते हैं कि ये चीजें कहां से आ गई, वो चीजें कहां से आ गई, ये मार्केट ऐसे मूव कैसे कर गया। तो उन सारी चीजों को समझा करो, स्किप करके मत देखा करो, थोड़ा टाइम दिया करो। भाई लर्निंग करने ही तो आए हैं और फ्री में आपको लर्निंग मिल रही है, तो क्यों ना टाइम दे दिया जाए। क्लियर हो गया? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अगर ज्यादा ही बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, मार्केट ने इसी एरिया में गैप अप ओपनिंग दे दी, तो कुछ मत करना, ना तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, ना ही नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइड तो इसलिए नहीं, क्योंकि सारे रजिस्टेंस जोन यहीं पे हो जाएंगे, प्रीवियस डे हाई भी, ऑल टाइम हाई भी, और 23,400 का भी, सारे इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यहीं पे हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां से रिवर्सल प्लान करने लग गया मार्केट, अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चलने लग गया, आपके लिए सेटअप बना दिया ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला, नहीं जानते तो फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है और 3 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, तो उससे पहले इस ऑफर का बेनिफिट उठा लीजिए और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, अगर मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, गैप अप ओपनिंग देके, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बनने वाला है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग और आपका प्रीवियस डे लो दोनों पास में ही है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो इस सिचुएशन पे चीजें थोड़ी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? भाई मार्केट यहां पे क्या दे देगा, अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देगा, तो इस सिचुएशन पे क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, आपके लिए सेटअप बन जाएगा सीधे सीधे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या बनेगा, 23,000 के अराउंड। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया तो 0.236 का यानी कि 22,910 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई दे सकता है। तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। अब तो ट्रैप नहीं होंगे ना, अच्छे तरीके से क्लियरिटी मिल गई मार्केट के बारे में। आइए एक बार फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, यहां पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने कल आपके लिए ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन अब इन सारी चीजों को रिमूव कर देता हूं मैं, क्योंकि नई चीजें आ गई हैं, नए सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास, तो इन्हें हटा देते हैं। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं। जब तक मैं ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक करके आइए, कमेंट करके आइए, क्योंकि नया हाई मिल चुका है, तो इसलिए इसे दोबारा से ड्रॉ करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को लाइक करके आइए, तब तक कमेंट करके आइए। मैं आपके लिए कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक लाइन में ये ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन में ये ड्रॉ कर ली, राइट। ओके, इतना सफिशिएंट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपकी लर्निंग कैसे चल रही है। यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। सवाल को ध्यान से समझता, 0.236
ठीक है, क्या है 21,890। ये आपकी क्या होगी, प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी। इस बीच ध्यान से देखो, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ध्यान से देखो और ईमानदारी से कमेंट करना है कि हां ये सपोर्ट हो सकता है और क्यों हो सकता है। आगे ही कमेंट करके भाई, वीडियो को जब भी मैं कमेंट करने के लिए बोलूं, जाइए ईमानदारी से जवाब दीजिए, वीडियो को पॉज करके जाइए, वीडियो को चलते रहने दीजिए, कमेंट करके वापस आ जाइए, ठीक है, लाइक भी करके आ जाना वापस। दिख गया, अब मैं बताऊं आपके लिए, यहां पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है ये है एक राउंड लेवल, ये 22,000 का। कितने लोगों का सही जवाब था भाई? देखो, अगर आप नहीं दोगे तो आप बेईमानी अपने आप कर रहे हो और अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। ईमानदारी से जवाब दिया करो भाई, लर्निंग करने ही तो आए हो, पर्पस वही तो है। तो बीच बीच में सवाल भी अगर चलते रहते हैं तो आपका माइंड काम करता है, वो सिर्फ वीडियो नहीं देखते रहता। और जब माइंड एक्टिव होगा तब आपको चीजें और गहराई से समझ में आएगी, क्योंकि आप भी सोचोगे मेरे साथ साथ कि क्या हो सकता है। क्या पता आपको कुछ प्राइज एक्शन नजर आ जाए, आप देखें कि भाई यहां से रिजेक्शन बन रहा है, यहां पे भी रिजेक्शन बन रहा था, फिर हम पीछे गए, यहां पे भी रिजेक्शन बन रहा था, क्यों बन रहा था, फिर आपने यहां पे लाइनें ड्रॉ करी, आपको दिखाई दिया अच्छा राउंड लेवल था इसलिए रिजेक्शन बन रहा था। या जब ब्रेकआउट दे रहा था मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा था, क्यों सपोर्ट ले रहा था, आपने देखा अच्छा राउंड लेवल था, उस वजह से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। तो तुरंत आपका एकदम से डाउट क्लियर हो जाएगा और क्लियरिटी एकदम से आ जाएगी। तो हम क्या प्लान करेंगे कि अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो प्रीवियस डे हाई है। इसका अगर ब्रेकआउट मिला तो 22,400 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखना, इसे मिक्स मत कर देना, ये फिन निफ्टी का है, इससे पहले हम निफ्टी 50 का डिस्कशन कर रहे थे। वहीं पे अगर नेगेटिव साइड चलता है तो आपके लिए पहला सपोर्ट कहां बनेगा, 22,000 के अराउंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.236 यानी कि 21,890 आपके लिए अगले सपोर्ट के रूप में एक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।